मेरी बेटी ना सलोनी 6 साल की, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहाँ खेल रही थी। पता नहीं? पता नहीं से क्या मतलब है आपका? हाँ, आपको यहाँ वीडियो देखने के लिए रखा गया है, बच्चों की देखभाल करने के लिए? अरे मेरी बेटी है, यहाँ पढ़ती है, इसी स्कूल में पढ़ती है, यहीं खेलती है। कहाँ गई? आप उस पर क्यों चिल्ला रही है मैडम? खुद आना चाहिए था ना जल्दी। हेलो माँ, सलोनी घर आई है क्या? क्या? वो तो तेरे साथ होगी ना, तू उसे स्कूल लेने नहीं गई क्या? नहीं, वो मुझे मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया, मैं यहाँ आई तो इतनी देर में सलोनी कहीं चली गई। कहाँ गई सलोनी? माँ आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, क्या हुआ? मिली सलोनी? नहीं माँ, हर जगह देख लिया पर सलोनी कहीं नहीं मिल गई। वो बाहर भी नहीं है वो। तू समय से क्यों नहीं गई उसको लेने के लिए? माँ बनने का बड़ा शौक था ना तुझे, ध्यान नहीं रख सकती अपनी बच्ची का? अरे मेरी सलोनी कहाँ होगी? फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगी सलोनी। मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, जो एक बार हो चुका है मैं दोबारा उन्हें नहीं दे सकती। तेरे बाबा साथ तो चले गए, मैं सलोनी को नहीं खो सकती। आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं आसपास देखता हूँ। मैं उसकी फोटो लेकर आती हूँ। बस ये लीजिए। मैं मेरी बेटी वो। आप लोग बैठो। अब बताइए क्या बात है? मैं मेरी बेटी है, वो कहीं गायब हो गई है। मेरा मतलब है कि मुझे स्कूल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो वो कहीं चली गई। मैम कितनी देर हुई? अभी थोड़ी देर पहले ही। मैडम जी 6 साल की छोटी बच्ची है, मेहरबानी करके ढूंढ दीजिए उसे। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। नाम क्या है बच्ची का? सलोनी 6 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल में, और वो स्कूल ड्रेस में ही है। कोई फोटो लाई है उसकी? ठीक है, आप लोग घर जाइए। वैसे तो हम लोग 24 घंटे के पहले कोई कंप्लेन नहीं लेते, पर बच्ची बहुत छोटी है तो हम देखते हैं। थैंक यू। हेलो, हाँ प्रियम बोलो। क्या? सलोनी मिल गई? सलोनी मिल गई? हाँ, हम लोग अभी आते हैं। क्या कम इन सर? सर, अभी एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है। सर कुछ घंटे पहले गायब है। ये तो वही लड़की है। कहाँ है उसकी माँ? वो सर अभी भी गए। फटाफट बुलाओ, फटाफट जल्दी। मैडम वो इंस्पेक्टर मैडम हमारी बच्ची मिल गई है। मिल गई है? लेकिन अब ये सब आपने मनोरमा जी की बात पर यकीन कर लिया? क्योंकि मनोरमा जी और हमारी काफी पुरानी पहचान है। मनोरमा जी के पति और मेरे पति दोस्त थे, और उनके पति के देहांत के बाद इन्होंने ही मनोरमा जी को संभाला है। उनका एड्रेस क्या है? जी हाँ, वो यहाँ आए थे। भाभी साहब। अरे भाई साहब। भाभी साहब, ये आपकी 6 महीने की दवाइयाँ, और ये आपका ये ATM कार्ड। कुछ भी मंगवाना हो तो आप कांति को बोल दीजिए, वो भरोसे का आदमी है। हाँ, भरोसा तो आजकल वैसे किसी का रहा ही नहीं भाभी साहब। ये पैसे निकालना ATM से, ये आप खुद क्यों नहीं सीख लेती? लेकिन भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाभी साहब, आप मेरे परिवार वालों को बोल देंगे, वो खामोखा परेशान होंगे ना। आप उनसे मिलकर जाइए, नहीं तो कम से कम फोन ही कर लीजिए। नहीं, अगर मिलने जाऊंगा तो जाने नहीं देंगे मुझे, और अगर फ़ोन करूंगा तो हो सकता है कोई मेरा फ़ोन टैप करता हो। लेकिन भाभी साहब, मेरी जान को खतरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा परिवार फुर्सत मिल गई थारी को मारे से मिलने की? बिना देखे ऐसे कैसे कह देती हूँ? अगर मैं ना हुआ तो? थारी आहट पहचानो हूँ मैं।
खुशबू बुले थारी मारी सांसों में। एक तो थारे ससुर रास रचैया और दूसरा तू नाटक तो ऐसे कर रहा है जैसे बड़ा ही दुख है तुझे ससुर के मरने का। ड्रामेबाज तो तू भी कम ना है, हैं? सर, ऋषि का फोन स्विच ऑफ है। मैंने पता किया, उसका फोन तब से स्विच ऑफ है जब से कैलाश गायब हुआ था। सर ऋषि के पिता तो कह रहे थे उनकी रेगुलर ऋषि से बात होती है, वो उनसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये तो वही बताएंगे। इसको तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा मुंबई में है, रोज बात होती है उससे? होती है ना, कल भी उसका फोन आया था। इस नंबर से? उसी के नंबर से। वो नंबर 2 महीने से बंद है। आप पुलिस से झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोला आपने? तो और क्या करता सर, मुंह पे काली पोत दिया था उसने। जब से कैलाश भाई साहब गायब हुए वो भी गायब हो गया। मुझे लगा कि वो उनके साथ सखा बन गए। रिश्तेदारी में क्या मुंह दिखाता साहब, इसलिए बोला मुंबई में। आपको अपने बेटे की जरा भी चिंता नहीं है? हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो गया। क्या सोचता साहब, यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर गया है तो अच्छा ही हुआ है, कम से कम शर्मिंदगी तो नहीं होगी। ऋषि का कोई दोस्त, कोई जान पहचान? उसका एक ही दोस्त है, कपिल। सर मुझे ये तो नहीं पता कि ऋषि कहाँ है। कैलाश को जानते हो? कैलाश? हाँ सर, ऋषि उनके साथ स्वांग रचाता था। कुछ पता है उसके बारे में? सर एक बार बात तो हुई थी उससे। भाई ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं राज नहीं रचा रहा हूँ, स्वांग रचा रहा हूँ। स्वांग? किस लिए? बस कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए। ऐसा क्या मतलब था उसका? सर वो तो उसने मुझे नहीं बताया सर। कैलाश के मौत के करीबन 2 महीने बाद हमें उसकी लाश मिली थी। इतना समय गुजर जाने के बाद असली कातिल को पकड़ पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कैलाश के ऑफिस के कर्मचारियों से भी हमें उलझे हुए बयान मिल रहे थे। हमारे पास ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं था जिसके बारे में हम पुख्ता रूप से कह सके कि ये कैलाश के मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे में ऋषि जो कैलाश के साथ स्वांग रचता था, उसके भी कैलाश के साथ ही गायब हो जाने से हमें उस पर शक हो रहा था। ऋषि के दोस्त कपिल के मुताबिक ऋषि के कैलाश के साथ स्वांग रचने के पीछे कोई भक्ति नहीं बल्कि कोई और मतलब था। अब सवाल ये उठता था कि क्या कैलाश की मौत के तार ऋषि से जुड़े हुए थे? सर वो GWD के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दिल्ली से वापस आ गए हैं। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब दिल्ली से आ गए। लेट्स गो सर, कम ऑन। किया सर? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या कर क्या रहे हो? उठो। देखो मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। देखिए कैलाश, आफ्टर ऑल ये जॉब है, तुम्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना ही होगा। मैं करूंगा सर। मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दीजिए, मैं सब पता कर लूंगा। ठीक है। और 2 दिन के बाद पता चला कि वो अचानक कहीं गायब हो गया है, और आज सुबह पता चला कि हम लोग निकलते हैं। ओके सर। मदन, कोई कैलाश को फंसा रहा था। मुझे लगता है उसी ने कैलाश की हत्या की हो। सब पे नजर रखो और डिटेल से मुझे सबके। जी सर। सर कैलाश की कार का पता चल गया है, उसकी कार बरोड़ा में मिली है। जिसे पता चला उसको उठा के ले। सर ये गाड़ी आपकी है? जी सर, ये गाड़ी मेरी है। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। ये गाड़ी आपकी नहीं है, ये गाड़ी कैलाश सोलंकी की है, जिनका मर्डर हो चुका है। और मर्डर होने से पहले वो ये गाड़ी लेके निकले थे।
तुम्हारे पास ये गाड़ी कहाँ से आई? सर वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पूरे 6 लाख रुपए दिए इस गाड़ी के। पेपर देखो। ये रहे सर पेपर। गाड़ी कहाँ से ली? सर जयपुर में गोलचौक मार्केट में एक गैरेज है, रणभूमि, वहाँ से। अंगद कौन है? जी मैं हूँ अंगद। क्या हुआ सर, गाड़ी खराब हो गई? कैलाश सोलंकी को जानता है? हाँ। गाड़ी बेची उनकी? जी मैंने ही बेची थी। ये मेरी कार बेच दो। लो लो। सर 6 लाख में गाड़ी बिकी थी उनकी। कैश में? हाँ। कहाँ पैसे? सर 50,000 रुपया मैंने अपना कमीशन काट कर बाकी के सारे पैसे वापस कर दिए थे। पेपर से? हाँ। चलिए। सर हमारे पास ये पेपर है। ये देखिए सर, उन्होंने डील के पेपर्स पर साइन किया। रखो भी, बाद में बात करेंगे। गाड़ी महंगी है, हो सकता है इसका हाथ हो, पता करो इसके बारे में। सर तब तो आपने भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब तो हो गया है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वालों की माने तो कैलाश जी को किसी से डर था, इसलिए वो गायब होना चाहते थे, और गराज वाले की माने तो वो अपनी गाड़ी बेचने का प्लान बना है। सर मतलब उसने जाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हाँ, लेकिन इसी पीछे उनका मर्डर हो गया। अभी तक घर वालों को नहीं पता था कि वो कहीं जाने वाले हैं, ना ही ऑफिस वालों को। तो फिर कौन था जिसने उनका खून किया? जयपुर में आउटर रिंग रोड के पास GWD के वर्कर्स को 2 महीने पुरानी एक लाश मिलती है। डीएनए परिवार की बड़ी बेटी से मिलते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैलाश सोलंकी की बॉडी है, जो GWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। कैलाश के घर वालों पे हमें शक था और सब हमारे शक के घेरे में थे। GWD के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से ये बात साफ हो जाती है कि कैलाश को फंसाया जा रहा था और कैलाश ने उनसे 2 महीने का वक्त मांगा था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। बाबा जी, मेरे हाथ खून से रखे हुए हैं और अब उसका भूत मुझे परेशान कर रहा है। मुझे हर वक्त उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। इसका खून हुआ है किसी अपने का। ये लीजिए, और आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये सर उसकी पेशी अगले हफ्ते है। दाल की भी अपडेटेड सर। यस सर। हाँ, ऋषि के कॉल डिटेल्स आ गई, लेकिन एक अजीब बात है सर, उसने सबसे ज्यादा मैसेजेस सिमरन को किया। ऋषि तुम्हें बहुत मैसेज किया करता था ना? क्या मैसेज करता था? वो सर नॉर्मल फॉरवर्डेड मैसेजेस। तुम्हें क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप सब? ऋषि मेरे भाई का बेटा है और एक ही उम्र के हैं, बस इसीलिए। हाँ सर। मदन चुप, एक लड़की में नजर रखो, कुछ अजीब है, कुछ तो छुपा रही है। सर आपने अमजद के बारे में पता करने के लिए कहा था ना? सर जिस दिन से कैलाश गायब हुआ उसके अगले ही दिन उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं, और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए। कैलाश के गायब होने के बहुत पहले से लेकर अब तक वो शगुन के टच में है। नजर रखो इसमें। सर अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग सब संभाल लेना। सर अंगद अभी भी 11 से बाहर निकला है। पीछा करो, हम अभी पहुंचते हैं।
ऐसे लड़के के लिए तूने अपने बाप को मार डाला? सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हमने कुछ नहीं किया सर। सर मैं शादी से पहले से ही अंगद से प्यार करती थी और जब बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। साले मेरी बेटी पे नजर डालता है। आजकल बहुत चमक रहा है तू। लगता है तेरी जिंदगी की बत्ती बुझानी पड़ेगी। ये तोड़ दो रे। अरे क्या कर रहे हो? तोड़ दो। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब बाबा ने जल्दी जल्दी में मेरी शादी प्रियम से करा दी, जो उनके ऑफिस में उनका जूनियर था। तुम दोनों ने ये गुस्सा अपने अंदर दबा के रखा और जब मौका मिला तो अपने बाबा साहब को। नहीं सर, वो तो खुद मेरे पास आए थे। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा गैरेज मैंने तोड़ दिया, नुकसान हुआ ना तुम्हारा। ये मेरी कार बेच दो, लो लो और पैसे तुम्हारे पास ही रखना, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। झूठ बोलो तुम दोनों। सर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। ये झूठ नहीं बोल रहा सर। सर बाबा एक रात पहले मेरे पास भी आए थे। नींद नहीं आ रही? आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? इतना गुस्सा? बताओ प्रियम के साथ कैसे चल रहा है? रहने दीजिए बाबा साहब। आपने जिसके साथ मुझे बांधना चाहा मैं बंध गई, लेकिन मेरे पति के साथ पति पत्नी जैसा हमारा कोई रिश्ता कभी कायम ही नहीं हुआ। शगुन बेटा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, माफ कर देना। पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कहानी अच्छी है पर मुझे यकीन नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कैलाश जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तुम दोनों ने मौका पाते ही उन्हें मार डाला और उनकी गाड़ी बेच दी। नहीं सर, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। नहीं सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हमारे पति ने देख लिया ना तो क्या? थारा पति लल्लू है, लल्लू कुछ नहीं समझ पाएगा। सुमन, सुमन चाय बना दे। आइए। आपसे एक बात पूछनी थी। जी। क्या आप शगुन और अंगद के बारे में जानते थे? हमें लगता है कि आपके पति के मर्डर में कहीं ना कहीं दोनों का हाथ है। आपके पति जिस गाड़ी में निकले थे वो गाड़ी अंगद ने बेच दी है और सारे पैसे रख लिए, और कहीं ना कहीं आपकी बेटी इन चीज़ों में शामिल है। शगुन इस हद तक गिर सकती है ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या नहीं किया हमने उसके लिए। वो उस गैराज वाले के चक्कर में पड़ी थी, उसमें से उसको बाहर निकाला, प्रियम जैसे अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाई। इसने तो उसकी बच्ची को अपना नाम तक दिया है, और जितना प्यार ये सलोनी से करता है ना, उतना तो उसकी माँ भी नहीं करती। शगुन शादी के बाद भी अपने पति की नहीं हो सकती। लोग तो प्यार में अपनी जान दे देते हैं, और उसने अपने बाप की जान ले ली। नफरत करती हूँ मैं उससे। चाची साहब आप चिंता मत कीजिए, शगुन ने कुछ नहीं किया होगा। संभालिए अपने आप को। वो इस घर को धोखा दे सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं। मैं अपना फर्ज निभाता आया हूँ और निभाता रहूंगा। हम लोग चलते हैं। जी। जैसे ही हम इस केस की एक गांठ को सुलझाते, इस केस की दूसरी कड़ियां और उलझ जाती थी। हमें सिमरन पर शक था कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। हम उस पर नजर रख रहे थे। यहाँ ऋषि अभी तक फरार था, और वहां अंगद और शगुन की कहानी सामने आने से इस केस में नई उलझनें सामने आ रही थी। दोनों के पास कैलाश को मारने के लिए मोटिव भी था और मकसद भी। ऐसे में कैलाश की गाड़ी की डील से अंगद के जुड़े होने से हमारा शक इन दोनों पर और पुख्ता हो गया। हम बस यहाँ तक पहुंचे ही थे कि मेरे मन में एक नई बात खटकने लगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ ये ऋषि गायब है, शायद मर्डर करके फरार है, और दूसरी तरफ ये शगुन, ये हमसे कुछ बोल नहीं रही है।
लेकिन ज़्यादा करके हमारा शक शगुन और अंगद इन दोनों पे जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब में से खून किसी ने किया ही ना हो, खूनी कोई और ही हो। सर, जिस आदमी ने कैलाश को गबन के मामले में फंसाया था, कहीं वो तो नहीं है? मदन, तुमने ऑड मैन आउट थ्योरी के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सर। तो प्रियम शगुन का हस्बैंड, 6 साल हो गए हैं दोनों की शादी के, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच उस तरह से कोई रिश्ता नहीं है। प्रियम फिर भी शगुन की बेटी सलोनी को अपनी बेटी की तरफ प्यार करता है। सास ससुर भी उसे मानते हैं। ऑफिस में कैलाश का जूनियर भी था। अब ये बताओ कि कोई आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कहीं इसके पीछे कोई और मतलब तो नहीं? तुम प्रियम के बारे में पता करो, इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सारी डिटेल चाहिए मुझे। सर, प्रेम जी वो तो काफी मेहनती इंसान है, बस अपने काम से काम रखते हैं। उर्मिला मासा बहुत पसंद करती थी प्रियम जी को। प्रियम, आ जाओ खाना खा लो। आज मैं खास गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। वाह, बढ़िया। आपके लिए नहीं है, आप अपना परहेजी वाला खाना खाइए, ये तो खास प्रियम के लिए है। तुम्हें और भी कुछ पसंद हो ना, बताना, मैं बना दूंगी। थैंक यू। उर्मिला मासा के कहने पर ही कैलाश जी ने अपनी बेटी की शादी प्रियम जी से करवा दी। वो अनाथ थे ना, इसलिए साथ रहने लगे थे। लेकिन सुनने में आया कि कैलाश जी की बेटी शगुन कुछ ठीक नहीं। सर, ये प्रियम तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है। इसके ऑफिस में भी उसके बारे में सब अच्छा ही बोल रहा है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैलाश का जो भाई है प्रजापति, उसके साथ कैलाश की थोड़ी नाराजगी थी। किस बात में? जमीन को लेकर। मैं दिखाता हूँ सर। सर, कैलाश के पिताजी ने दोनों भाइयों को मरने से पहले बराबर की जमीन देके गए थे। ये जयपुर आउटर रिंग रोड के पास कैलाश की जमीन है और ये खेती की जमीन है जो छोटे भाई प्रजापति की है। अब ये रहा हाईवे जो कैलाश की जमीन के बगल में से बन रहा है। इसके वजह से कैलाश की जमीन की कीमत छोटे भाई प्रजापति की जमीन की कीमत से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कैलाश की जमीन करोड़ों में और प्रजापति की जमीन लाखों में? जी सर। एक और बात सर, आपके कहने से मैंने सारे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। ये जो प्रजापति है, ये कुछ दिनों से किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के टच में थे। क्या सर? उठा के ला कॉन्ट्रैक्ट किलर। जी सर। अपनी मौत की खबर पड़ रहा है। प्रजापति से क्या बात कर रहा था? क्यों बात कर रहा था? साहब, उसने अपने भाई को मरवाने की सुपारी दी थी साहब। जल्दी उठा ला। साहब, क्यों मरवाया अपने भाई को? बोल। क्या बकवास है साहब? हम शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग? हाँ, अच्छे से मालूम है तू कितना शरीफ है बे। जिस आदमी को तूने सुपारी दी थी ना अपने भाई को मरवाने के लिए, हमारे गिरफ्त में है। देखना है? बेस ध्यान से देख। अब बता, क्यों मरवाया अपने? टेंडर निकला हुआ है। मैं चाहता हूँ सर, अगर ये टेंडर मुझे मिल जाए तो। आप भी बाकी लोगों की तरह टेंडर भर दीजिए, जैसा बोली लगेगा वैसा मिलेगा। सर, अब इतना क्या घुमाना, सब कुछ तो आपके ही हाथ में। क्या है ये? कुछ नहीं सर, मिठाई है। बंद करो इसे, बंद करो। अब बाहर निकलो। सर मेरी बात। चलो बाहर निकलो। सर मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो। भैया चाय पर। क्या भाई, सरकारी मंदिर पहली बार आए हो क्या? मंदिर जाते हो तो प्रसाद खुद ही चढ़ाते हो या पंडित जी चढ़ाते? पंडित। यहाँ का पंडित मैं हूँ। यहाँ के देवता के पास प्रसाद हम पहुँचाते हैं। ये प्रसाद हमें दे दो। और सुनो, फॉर्म भर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? सर काम हो गया।
रहे हैं इंस्पेक्टर आप? सर्च वारंट आपके ऑफिस की तलाशी लेनी है हमें। लेकिन हमने क्या किया? प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए, बैठ जाइए। सर, ओह, मिठाई का डब्बा। जी वो तो बस वो महेंद्र हमारा आदमी है और इन पैसों के सीरियल नंबर्स हमारे पास नोट किए गए। आपको हमारे साथ चलना होगा। सर लेकिन सो जिस भ्रष्ट आदमी को कैलाश जी ढूंढ रहे थे वो आप ही थे। जी सर। 1 साल पहले मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ। कैलाश को मिलने के बाद ये तो समझ गया कि वो आसानी से नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपने उसे फंसा दिया। जी सर। जो भी टेंडर पास होता उसकी फाइल पहले कैलाश के पास जाता, उन्हें चेक करता और मुझे देता और मैं बस उस पर सिग्नेचर करता। पियोन ने धोखे से बहुत सारे टेंडर्स की फाइल्स पर उसके सिग्नेचर ले लिए तो मैंने पैसे खाकर अपने पास भी कर दिए। लेकिन इस बीच कैलाश ने एक आदमी का पेमेंट रोक दिया सर। ऐसे कैसे आप मेरा चेक नहीं दोगे सर? आपने ही तो टेंडर पास किया है ना। आपने जो कोटेशन सबमिट किया था वो देखा है हमने, आपके कंपनी का प्रोफाइल भी देखा है, तो उसके अनुसार आपको ये टेंडर नहीं मिल पाएगा। हमें और थोड़ी स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी। अरे मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया है और लेबर को पेमेंट भी कर दिया है। मुझे मेरा चेक चाहिए। ये आपकी फाइल, ये देखी मैंने। इसे देख के लगता नहीं कि आप इस टेंडर को पूरा करने के लायक भी हो। आपको चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको अभी पक्का नहीं बोल सकता। ए ऑफिसर, क्या मेरा चेक वापस नहीं देगा? अरे लेके जाऊंगा अपना चेक, समझ में आई ना? साले धांधली करता है, पैसा खाता है, ऊपर से ठेंगा दिखाता है। मुझे मेरा चेक चाहिए, समझ में आया ना? और चेक लेके रहूंगा। उस आदमी ने बहुत पंगा किया सर। मुझे भी मौका मिल गया कैलाश के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाकर उसे सस्पेंड करने का, लेकिन कैलाश कहाँ मानने वाला था। उसे तो ये पता लगाना था कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। उसने ये पता लगा लिया। जी सर। सो डील इज डन। ये टेंडर आप ही को मिलेगा। बिल्कुल। आप दोनों मिले हुए हो? नहीं कैलाश, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सब समझ गया सर। देखो, तुमने यहाँ जो भी देखा है ना सब भूल जाओ और अपने मुंह पे ना ताला मार लो और रास रचाओ ना अपना। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, ये बात मैं सबको बता दूंगा। नहीं कैलाश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। सर आपको पहले सोचना चाहिए था ये सब। एक मिनट, ऐसे नहीं मानेगा। और इसीलिए उन्होंने उसे मार डाला। नहीं सर, वो तो उस दिन वहां से भाग गए थे। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे सबका नाम और पता चाहिए। बाबा जी प्लीज़ कुछ कीजिए। आपने पैसे मांगे, मैं घर से पैसे चुरा कर लेकर आई, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बाबा जी क्या चाहिए आपको? खून। खून का दाग तो खून से ही धुल सकता है ना? बहा सकती हो खून? डरो मत, आओ मेरे साथ। ले जला दे इसे। इससे इसको इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी और तुझे इस भूत से। ये ले। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। इसे अंदर लेके जाओ, हमें इससे भी पूछताछ करनी है। जाइए आप। सिमरन, वो लाश किसकी थी?
ऋषि की क्यों मारा उसे? वापस आए थे क्या? वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ है ना, अंदर बेडरूम में आओ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा साहब नहीं है, मैं हूं ना। क्या क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तू तो जानती है ना कि मैं तुझे कितना लाइक करता हूँ। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई हो तुम मेरे। तो शादी थोड़ी करनी है तुझसे, बस थोड़ा टाइम। हाँ छोड़ो मुझे, बस थोड़ा टाइम। ऋषि समझने की कोशिश कर, बस थोड़ा टाइम। ऋषि प्लीज छोड़ो मुझे। थोड़ा टाइम सिमरन। ऋषि छोड़, ऋषि ऋषि छोड़, ऋषि छोड़ो मुझे, ऋषि 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 ऋषि, मैंने अपने बेटे को मार दिया। सिमरन, जो होना था हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, किसी को कुछ पता ना पता। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ऋषि का भूत मेरा पीछा कर रहा है। ऋषि की मौत मेरे कारण हुई है, बस इसीलिए मैं उन बाबा जी के पास गई और उन्होंने मुझे ऋषि के कंकाल को जलाने के लिए कहा। मुझे माफ कर दीजिए सिमरन, देखो ऋषि की मौत तुम्हारी गलती से नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखाया, ये तुम्हारी गलती है। हेलो खुलिया सर। अच्छा है सर, कम से कम अब मैं अपने बेटे के मौत पर खुलकर रो तो सकूंगा सर। लेकर आओ ना चलिए। सर, प्रियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स तो नहीं है, लेकिन छत से गिरने की वजह से स्कल फ्रैक्चर हुआ और उसकी मौत हो गई। तो फिर सर, हमें जो सुसाइड नोट मिला था वो जाली है। सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस जमीन को खोदने के लिए कहा था जहां से हमें कैलाश की लाश मिली थी, वो प्रियम के टच में था। सर, मैंने खुद इस कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो पता चला कि प्रियम ने ही उसको उस जमीन का टेंडर दिलवाया था। मदन, मुझे सारे एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ्स भी चाहिए फिर से। सर, जरा सोचो, जिस सड़क से बॉडी मिली उसी सड़क पे काम का टेंडर प्रियम ने दिलवाया। उसके बाद प्रियम की बेटी गायब हो जाती है और फिर खुद ब खुद मिल भी जाती है। सलोनी का रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रियम के घर वाले इसी पुलिस स्टेशन में आते हैं और इस तरह से हमें उर्मिला का पता चल जाता है। जब ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक और चीज़ देखो, ये जो बच्ची की फोटोग्राफ है, छोटी वाली और ये वाली, दोनों के पीछे सेम स्टूडियो के वाटर मार्क्स हैं। अच्छा, इसकी फोटोग्राफ कौन लेके आई थी? फिर सलोनी की माँ शगुन। अरे बस स्टूडियो से पता करो। सर, आप कैलाश जी की कत्ल में प्रियम के साथ मिली हुई थी। ये वो फोटोग्राफ है जो आपने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया था सलोनी की मिसिंग कंप्लेंट के लिए, और ये वो फोटोग्राफ है जो कैलाश जी के गले के लॉकेट में मिली थी। हमने स्टूडियो में पता किया। मज़े की बात यह है कि